हेलो स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 से। पहले हम आप जितना भी एग्जाम में सिलेबस आने वाला है उतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन हम कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी में बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स, देन इसकी बात करेंगे इंटीजर्स, इसके बाद हम करेंगे रैशनल नंबर्स, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये तीन चीजें करने वाले हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। सबसे पहले होल नंबर्स की बात आती है, तो हम चेक करेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले एडिशन, अंडर एडिशन में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इफ यू ऐड टू होल नंबर्स then the answer should be a whole number. If you multiply two whole numbers, the answer should be a whole number. If you divide two whole numbers, the answer should be a whole number. तो कुछ भी ऑपरेशन करने पे होल नंबर एक आंसर आ जाए, then we can say whole numbers are closed under closure property. सबसे पहले देखो एडिशन की बात हो रही है। मान लो मैं दो होल नंबर्स ले लेती हूँ, सपोज 0 and 2 ले लिया। अगर मैं इन दोनों होल नंबर्स को ऐड करूंगी तो आंसर होल नंबर आएगा। तो आंसर ये जो 2 आया ये भी होल नंबर आया। नाउ अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लूं, सपोज 3 माइनस मैंने 2 ले लिया, तो आंसर आया वो क्या आया, होल नंबर। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लूं, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन में एक और चीज है, सब्ट्रैक्शन में आपने 3 माइनस 2 किया तो 1 आया, लेकिन 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आएगा। ये जो दूसरी वाली कंडीशन है जिसमें नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस 1 तो इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखेंगे। If you multiply two whole numbers, suppose 2 and 3, the answer will be 6, and 6 is a whole number. If you multiply 0 into 5, that is equals to 0, and 0 is also a whole number. Now fourth one is division. डिवीजन में देखो बच्चों, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने 3 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो कितना आंसर आया, 1.5, लेकिन 1.5 इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कौन करता है, एडिशन करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है। तो जब भी आप भी कोई भी सम करते हो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर भी आ रहा है तो वहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद में आप लिख सकते हो सो दिस इज द होल क्लोजर प्रॉपर्टी। वहाँ मेंशन क्या करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। Now if we talk about the integers and rational numbers, सबसे पहले एडिशन लेंगे इंटीजर्स में। एडिशन ले लो, इंटीजर्स का मतलब कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी मैंने -1 प्लस -3 ले लिया, so this will become -4 and -4 is also a integer. This is also an integer. मैंने एक और एग्जांपल लिया 0 minus 2, तो 0 minus 2 इज अगेन -2, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये इंटीजर फॉलो कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो भी एक इंटीजर आ रहा है इसलिए। नाउ सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो -1 माइनस -2 करें या +2 करें तो जो भी आंसर आएगा, -1 -2 इज -3, वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। यानी एडिशन में भी इंटीजर आ रहा है और सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर आ रहा है ना। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम -1 इंटू -5 कर रहे हैं, -5 हो +5 हो 0 हो कुछ भी हो, तो ये एक नंबर आएगा,
ठीक है, ये जो नंबर आएगा वो नंबर भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी. ना फोर्थ वन इज डिवीजन. अब डिवीजन की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने मान लो -7 को -3 से डिवाइड किया तो ये जो आंसर आएगा वो मेरे डेसिमल फॉर्म में आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा. तो यहाँ पे 2 पॉइंट डेसिमल समथिंग आंसर्स आ रहा है. और डेसिमल कभी भी इंटीजर्स नहीं होते. इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, जो भी नंबर लाइन में आप नंबर्स लिखते हो दैट इज इंटीजर्स. ठीक है, तो इंटीजर्स follow the closure property in addition, subtraction and multiplication but not in division. Similarly, if we talk about the rational numbers, addition में देखते हैं. एडिशन में मैंने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, सपोज 2/7 + 3/7 ले लिया तो ये 5/7 आया. तो जो कुछ भी आंसर आया, या मैंने -2/7 प्लस ये ले लिया तो ये जो आंसर आया वो क्या आया, वो एक रैशनल नंबर आया. तो रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. नाउ सब्ट्रैक्शन लेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी हम दो रैशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि आंसर हमारा रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सपोज दिस इज 5/8 एंड दिस इज 4/6. ये मैंने ले लिया और मैंने सब्ट्रैक्ट किया. इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे जो एलसीएम आया वो 24, 8 3 24, 3 5 15 एंड 6 4 4 4 16. दिस इज -1/24. ये आया आंसर. -1/24 क्या होगा, अगेन इट इज अ रैशनल नंबर. तो ये भी क्लोज है रैशनल नंबर में. नाउ थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में -1/6 इंटू, अगर मैंने सपोज माइनस है प्लस है माइनस ले लिया, -1/12 किया तो यह है -1/72. ये जो आंसर आया वो क्या आया, वो अगेन इट इज अ रैशनल नंबर. तो ये भी रैशनल नंबर आया. लेकिन थर्ड वाले में डिवीजन, फोर्थ वाले में देखो डिवीजन कर रहे हैं. अब इस डिवीजन वाले केस में एक एक्सेप्शन आता है कि कोई भी नंबर 1 अगर इस फॉर्म में है, अगर मैंने 2/3 डिवाइडेड बाई 6/1 लिखा सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/6 आएगा 3 टाइम्स एंड दिस इज 1/9. या इस केस में भी एक रैशनल नंबर आया. तो रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में सारे ही फॉलो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और रूट. तो इन प्रॉपर्टीज को समझाने का मतलब, उनका यूज आपकी एक्सरसाइज में ये है कि आप जब भी कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन के टाइम में क्लोजर प्रॉपर्टी लिखना है, एसोसिएटिव लिखना है, और जो कुछ भी उसमें यूज हो रहा है उसी हिसाब से प्रॉपर्टी मेंशन करनी है. तो कभी भी रैशनल नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो आगे लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर इंटीजर्स ऐड कर रहे हो तो आगे लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर होल नंबर्स ऐड कर रहे हो तो होल नंबर्स के लिए भी लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी. इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है. नाउ नेक्स्ट वन, the next one is commutativity. Next one is commutativity. After the property of closure, then commutativity. अब कम्यूटेटिविटी में भी हम वही सब कुछ चेक करेंगे जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए चेक किया था. कम्यूटेटिविटी में देखो बच्चों, फर्स्ट वन होल नंबर के लिए, सेकंड इंटीजर के लिए, थर्ड रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर. तो हम इन तीनों के लिए चेक करेंगे. सबसे पहले होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, फिर रैशनल नंबर के लिए. अब कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, आप इनके सीक्वेंस चाहे बदल दो, चाहे a + b करो, चाहे b + a कर दो, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा. दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी. तो हम यही चेक करने वाले हैं. होल नंबर में सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं. एडिशन में अगर मैं 0 + 2 करूँ या 2 + 0 करूँ तो आंसर मेरा वही आएगा. अगर मैंने 3 + 5 किया तो भी 8 आएगा, या 5 + 3 किया तो भी 8 आएगा. तो
we can say whole numbers are closed, addition of whole numbers are closed under commutativity. Now the second one is addition के बाद क्या आएगा, subtraction. subtraction चेक करते हैं. अगर subtraction किया मैंने, suppose 0 minus 2 किया तो this is minus 2, and 2 minus 0 किया तो this is 2. तो 0 minus 2 आता है, 2 minus 0 2 आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट हो गए. तो subtraction is not closed under commutativity. ना थर्ड वन इज multiplication. मल्टीप्लीकेशन में देखो 0 into 2 किया तो भी 0 आया, और 2 into 0 किया तो भी 0 आया, 3 into 4 किया तो भी 12 आएगा, और 4 into 3 किया तो भी 12 आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं वो a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेम आ रहे हैं. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a. सो इट मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिविटी. नाउ द फोर्थ वन इज डिवीजन. अब डिवीजन में देखो, इफ अ नंबर अगेन डिवाइडेड बाय दिस, सपोज 2 इज डिवाइडेड बाय 4 and 4 is divided by 2. ये दो नंबर्स ले लिए मैंने. 2 is divided by 4 is 1/2 and 4 is divided by 2 is 2. दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अलग नहीं आने चाहिए. अगर सेम आते तो हम कहते कि दिस इज क्लोज, बट दिस इज नॉट क्लोज. तो होल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज होते हैं कम्यूटेटिविटी में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोज नहीं. नाउ द फर्स्ट वन इज इन इंटीजर. इंटीजर की बात करें, एडिशन इसका. इंटीजर के एडिशन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी क्या बराबर आएगा b प्लस ए के, नहीं कि नहीं है. तो अब पहला नंबर ले लेते हैं -1 प्लस 3. पहला नंबर -1 ले लिया, दूसरा नंबर 3 ले लिया. यहाँ हम ले लेते 3 एंड -1. ठीक है, लेट्स सी इट. तो यहाँ पे -1 प्लस 3 कितना हो गया, 2, एंड 3 - 1 इज अगेन 2. तो ये सेम आया नंबर. So it means integers are closed under addition. Now the second one is subtraction. अगर subtraction लेते हैं तो subtraction में देखते हैं क्या होता है. Suppose मैंने -2 ले लिया है और -+5 ले लिया. पहला नंबर मैंने -2 लिया, दूसरा नंबर मैंने 5 लिया, -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया -7. -2 - 5 इज -7. अब मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, 5 - -2. How will this become? 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. तो ये जो आया आपका -7 और 7 आया, तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो गया. ये दोनों सेम आंसर नहीं आ रहे. a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर नहीं है इसमें, इसीलिए ये फॉलो नहीं होगा. थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में देखो, -2 into -5 किया मैंने तो भी 10 आया, एंड -5 into -2 किया तो भी 10 आया. तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा. नाउ द फोर्थ वन इज डिवीजन. बच्चों देखो, डिवीजन में ध्यान से करना है आपको. डिवीजन में सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, -6/-3 ले लिया, तो दिस विल बिकम 2. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, 3 -3/-6 कर दूँ, तो क्या आंसर आएगा, 1/2. So this is not closed under division. इंटीजर भी डिवीजन में क्लोज नहीं हो रहा है और सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज नहीं हो रहा. तो हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं. रैशनल नंबर इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही हो रहा था, जैसा कि होल नंबर में हो रहा है उसी तरह से. रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर अंडर एडिशन. रैशनल नंबर अंडर एडिशन में देखो, 1/2 -1 + 1/6 किया मैंने, या 1/6 + 1/2 किया, क्या आएगा, सेम आंसर आएगा. सीधी सी बात है. और सेकेंड अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में 1/7 - 1/5 करूँ मैं, या 1/5 - 1/7 करूँ, तो क्या डिफरेंस आएगा, लेट्स सी. इन दोनों का एलसीएम 35, 7 5s are 35 और 5 7s are 35. तो 5 - 7 is -2. इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम आएगा 35, 7 - 5 is 2. तो यहाँ जो आंसर आया वो -2/35 आया, यहाँ जो आंसर आया वो 2/35 आया. बोथ आर डिफरेंस. So a plus b is not equal to b plus a.
तो ये क्लोज है लेकिन ये क्लोज नहीं है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन में सेम हम दो नंबर्स ले लेते हैं। 2/4 ले लिया मैंने, 2/4 इंटू 8/3 ले लिया। मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, या 8/3 इंटू 2/4 मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर सेम आएंगे क्योंकि 8 2 16 आ जाएगा, 4 6 12 होगा, 8 2 16 आएगा, 3 4 12 आएगा। तो ये भी क्लोज होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिवीजन, तो कम्यूटेटिविटी इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन में भी नहीं होता है। तो आप अगर खुद से एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं आता। A divided by B never equal to B divided by A. So this one was your commutativity. If now we are going to do the associativity. Associativity बच्चों, एसोसिएटिविटी में क्या करना है, वही सेम प्रोसेस पूरा करना है। होल नंबर्स को भी चेक करना है, इंटीजर्स को भी चेक करना है और रैशनल नंबर्स को भी चेक करना है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, लेट्स चेक इट। सबसे पहले होल नंबर्स, सेकंड इंटीजर्स एंड थर्ड वन इज रैशनल नंबर्स। तो हमने क्या किया, हम इनको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ, अगर तीन नंबर्स कोई ऐड हो रहे हैं, अगर हम पहले दो नंबर को ऐड कर दें फिर तीसरे वाले को ऐड करें तो वो इक्वल होगा। जो आंसर आएगा, पहले बाद वाले दो नंबर को ऐड करके फिर पहला वाला नंबर ऐड करेंगे। यानी चलो इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज एडिशन। एडिशन के लिए करते हैं, हमें तीन नंबर लेने हैं, कोई भी तीन होल नंबर। लेट्स टेक 0 + 2 + 3। ये मैंने कोई तीन नंबर होल नंबर्स ले लिए। अब मैं पहले इन दोनों को ऐड करूंगी, उसके बाद थर्ड वाला ऐड करूंगी इसमें। तो 0 + 2 is 2, 2 + 3 is 5। अगेन अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, तीनों नंबर्स को हमें फिर से ऐड करना है लेकिन सीक्वेंस चेंज कर देना है। सो 0 + 2 + 3, 5 + 0 फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 5। आंसर सेम आया। सो दिस इज व्हाट वी वांट इन एसोसिएटिविटी कि A + B + C में अरेंजमेंट्स अगर आप बदल दो तो भी आंसर सेम आना चाहिए, देन द नंबर विल बी क्लोज्ड इन एसोसिएटिविटी। तो एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में ही क्लोज होगा। नाउ द सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, तो बच्चों एसोसिएटिविटी का हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एसोसिएटिविटी का सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीन नंबर्स है, तो तीन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। नाउ द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखो A क्रॉस B क्रॉस C, यानी A क्रॉस B हो पहले फिर क्रॉस C हो, शुड बी इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, यानी B क्रॉस C का मल्टीप्लिकेशन बाद में। लेट्स चेक इट। हमने तीन होल नंबर लेने हैं, 5 × 4 × मैंने 6 किया, या 5 × 4 × 6 किया। ये दो अरेंजमेंट्स किए मैंने। 5 4 = 20, 26 = 120। इसी तरह से 4 6 = 24, 24 5 = 120। तो क्या हुआ, सेम आंसर आया। सेम आंसर आया तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हुई, फॉलो हो रही है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर एसोसिएटिविटी। नाउ द फोर्थ वन इज डिवीजन। डिवीजन की बात हो रही है। अगर डिवीजन है तो डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी वो नहीं होती है, फॉलो नहीं होती, क्योंकि डिवीजन में तीन नंबर्स होते हैं और जब दो ही नंबर में फॉलो नहीं है तो तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं होती है। सो नाउ वी विल टेक अबाउट
इंटीजर्स। फर्स्ट वन इज एडिशन। अब एडिशन में क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन में आपका क्या है, इंटीजर्स का एडिशन है। वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ए बी सी 3 नंबर होने चाहिए, तो मैंने 3 नंबर ले लिया, -1, -2 और -3। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। -1, -2, -3, -3, -3, -6। फिर मैंने ले लिए -1, हमने पहले इन दोनों को ऐड किया था, उसके बाद तीसरा वाला ऐड किया, ठीक है। प्लस अब हम इनको ऐड करेंगे, -2, -3 ले लिया, उसके बाद चेक करेंगे, -2, -3, -5, -6, ये आ गया -6। तो क्या हुआ, ये दोनों आंसर सेम आए। एडिशन जो होगा वो इंटीजर्स का वो क्लोज्ड होगा अंडर एसोसिएटिव। नाउ सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। थर्ड मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज है कि नहीं है। -1, यही हम एग्जाम्पल्स ले ले रहे हैं, इन्हीं को लेके चेक कर लेते हैं। -1 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बाद में इस तीसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन। -1 इंटू -2 इज 2, 2 इंटू -3 इज -6, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज अरेंजमेंट चेंज कर दिए, -1 इंटू -2 इंटू -3, 2 3 जा 6, वो भी प्लस का, इंटू -1 इज -6। तो ये भी सेम आंसर आते हैं, तो सेम आंसर आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ वन है डिवीजन। डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो डिवीजन नहीं करेंगे। सिमिलरली द केस विल अराइज फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में भी आपको 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं, 3 एग्जाम्पल्स में इन तीनों को डिवाइड करना है, फिर से वही पूरा प्रोसेस करना है। तो बच्चों आपको आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। नाउ व्हाट यू विल डू कि तो कभी भी जब भी आप कैलकुलेशन करोगे इस वाले चैप्टर का कैलकुलेशन करने टाइम में आप ये ध्यान रखोगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी तुमने। पहली पढ़ी क्लोजर, दूसरी पढ़ी कम्यूटेटिव, और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी एसोसिएटिव। ये जो 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, इनको अप्लाई कैसे करना है। जब भी आप एडिशन कर रहे हो किसी का भी होल नंबर्स का, या किसी का भी एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन करने टाइम में होल नंबर ही आएगा, देन यू कैन अप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे आपने एडिशन किया 123 प्लस 100 कितना हुआ, 323 हुआ, तो ये जो केस क्या बना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का बना, ठीक है। अब कम्यूटेटिव की बात आती है। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये भी सही है। मान लो अगर ऐसा हुआ 23 इंटू 5 इंटू 10 हुआ, ठीक है, और तो आपने क्या किया, 10 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 23 इंटू 10 इंटू 5 किया, तो आपने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। चेंज अरेंजमेंट में आप क्या लिखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या आप ऐसे करो 10 प्लस 15 प्लस 20, तो आपको लग रहा है कि इन दोनों का एडिशन इजीली हो जाएगा, तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो 10 प्लस 20 प्लस 15 कर दिया। तो जब ये आ गया 10 प्लस 20, तो रिवर्स करने पे क्या किया आपने, कम्यूटेटिविटी लगाई। तो जब भी आप अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, कम्यूटेटिविटी। जब नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करोगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। तो तब सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। तो उस टाइम में क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हुई है। जब आप अरेंजमेंट चेंज करते हो तब आप लिखोगे कम्यूटेटिव यूज हुई है। जहां पर भी 3 नंबर्स आ जाते हैं, तो इस केस में क्या लिखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 नंबर्स का कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर इस तरह से कर रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जो नॉर्मल एडिशन कर रहे हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी।
तो आई थिंक अब इतना एक्सप्लेनेशन के बाद में आप सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं ना। जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाली वो पूरी इसी तरह से डिपेंड करती है, बस आपके कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो देखो, बहुत ध्यान से देखो और बुक को साथ में लेके बैठ कर देखो, तो ये वीडियो की वजह से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड व्हाट यू हैव टू डू, एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिवीजन स्टार्ट कर दो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो।